बीजेपी जिलाध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया। इंदौर शहर बीजेपी जिलाध्यक्ष बने सुमित मिश्रा। इंदौर ग्रामीण की कमान श्रवण चावला को मिली है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, लगातार बीजेपी जिलाध्यक्षों के नामों पर मंथन कर रही थी। इंदौर बीजेपी जिलाध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया है। इंदौर शहर से बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाए गए सुमित मिश्रा, जो कि इंदौर शहर जिला की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तो इंदौर ग्रामीण की कमान मिली है श्रवण चावला को। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट है इंदौर से, जहां पर बीजेपी जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान हो गया है। इंदौर शहर बीजेपी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं सुमित मिश्रा। सुमित मिश्रा संभालेंगे इंदौर शहर की कमान। साथ ही इंदौर ग्रामीण की कमान मिली है श्रवण चावला को। तो इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लगातार बीजेपी जिलाध्यक्षों के नामों पर मंथन कर रही थी, अब जिलाध्यक्षों के नाम सामने आ रहे हैं। और देखिए, इंदौर शहर के बीजेपी जिलाध्यक्ष भी बना दिए गए सुमित मिश्रा को, और श्रवण चावला को दी गई है इंदौर ग्रामीण की कमान। पुनीत विजयवर्गीय मेरे सहयोगी इंदौर से सीधा लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जो लंबे समय से इंतजार था रसिका, आज वो इंतजार पूरा हो गया और जो सस्पेंस बना हुआ था वो सस्पेंस भी खत्म हो गया। सुमित मिश्रा का नाम निश्चित तौर पर चल रहा था। विधानसभा क्षेत्र 2 से विधायक रमेश मेंदोला के खास है सुमित मिश्रा, और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी उनके अच्छे संबंध है। तो जो इंदौर शहर अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं चल रही थी, तो कैलाश विजयवर्गीय के 2 समर्थक यानी सुमित मिश्रा और दीपक जैन टीनू, इन दोनों के बीच में ही कसमकश थी कि किसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। और अब फाइनली सुमित मिश्रा का नाम स्पष्ट हो गया है। सुमित मिश्रा पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व उपाध्यक्ष है बीजेपी नगर के, और युवा मोर्चा में भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं नगर की बॉडी में। अब उन्हें अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। तो सुमित मिश्रा तो इंदौर जिला बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं। वहीं श्रवण सिंह चावड़ा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। श्रवण सिंह चावड़ा जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं पहले, अभी वर्तमान में थे ही जिला उपाध्यक्ष, और अब उन्हें अध्यक्ष बना दिया। इसके पहले युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं युवा मोर्चा में। तो एक बड़ी जिम्मेदारी श्रवण सिंह चावड़ा को दी गई है रसिका। तो निश्चित तौर पर जो श्रवण सिंह चावड़ा का नाम है ये बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इंदौर में इस वक्त जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा थे, और चिंटू वर्मा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खास समर्थक है। चिंटू वर्मा का कार्यकाल, देखिए, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत भी लाइव जुट गए इस खबर पर, और उनसे समझेंगे, क्योंकि राजनीतिक और मध्य प्रदेश की राजनीति को जितना वो समझते हैं वो बेहतर बता पाएंगे। ब्रजेश जी, देखिए, इंदौर बीजेपी जिला अध्यक्ष के नाम का ऐलान होता है बहुत इंतजार के बाद, लेकिन सुमित मिश्रा को क्यों पार्टी ने उन पर भरोसा जताया होगा और जिला अध्यक्ष बनाया होगा? क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी, क्या समीकरण फिट बैठा होगा श्रवण चावला और सुमित मिश्रा के नाम में? रसिका, इसको इस अनाउंसमेंट को इस तरीके से समझा जा सकता है कि इंदौर वो शहर था जहां पे सबसे आखिर में अनाउंसमेंट हुआ। उसकी वजह वो है कि इंदौर में इतने सारे लीडर्स हैं, और सारे लीडर्स अपने किसी व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। यहाँ पे सबसे बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय हैं, रमेश मेंदोला हैं, सुमित्रा महाजन हैं, और बाकी सारे उषा ठाकुर हैं। सब लोग अपने अपने व्यक्ति को बनाना चाहते थे, जिसके चलते इतनी देर हुई। मगर जिस व्यक्ति को बनाया गया है सुमित मिश्रा, ये यदि इसको कहें तो कैलाश जी के व्यक्ति तो नहीं है। ये कैलाश जी की ग्रामीण में भी जहाँ पे जिस चावड़ा को बनाया गया है वो, और दूसरे ये दोनों, तो कैलाश विजयवर्गीय की बिल्कुल नहीं चली। ये जो सुमित मिश्रा हैं ये रमेश मेंदोला के खास हैं, उनके खेमे के माने जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंदौर जिलाध्यक्ष की जो लड़ाई चल रही थी बीजेपी में, उसमें कैलाश जी की शिकस्त हुई है और रमेश मेंदोला की जीत हुई है। तो कुल मिला के एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं रमेश मेंदोला, जिन्होंने अपनी चलाई है और अपने व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। कैलाश जी बहुत कोशिश कर रहे थे कि दोनों जगह उनकी ही चले, मगर संगठन ने बहुत देर करते, सबकी सुनते अब ये जो 2 नाम सामने किए हैं, तो इसमें साफ साफ लग गया है कि कैलाश जी की इस वक्त नहीं सुनी जा रही है, और आला कमान ने तय कर लिया है कि कैलाश जी की जगह बाकी जो दूसरे लीडर्स हैं उनको लगाया गया, क्योंकि इंदौर के जिलाध्यक्ष बहुत बड़ी पोस्ट होती है, और इस बड़ी पोस्ट के लिए बहुत बड़े बड़े नेताओं के दांव लगे हुए थे। मगर आखिर में संगठन ने अपने मन की चला
फैलाई और एक बहुत सामान्य से कार्यकर्ता की, जो बड़े हाई प्रोफाइल लीडर्स इनके नाम चल रहे थे उन सबको परे रख के ये दोनों जो नेता हैं युवा हैं, बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है और बहुत सामान्य से कार्यकर्ता हैं, तो इनको चुना है। तो पार्टी ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि किसी बड़े नेता के किसी पट्टे को नहीं बनाया जाएगा, यदि बनेगा तो वो आम कार्यकर्ता होगा जो युवा होगा और ज़्यादा सक्रिय होगा। तो इस पूरी इंदौर के जो दोनों नाम हैं उनका ये संदेश है। बिल्कुल ब्रजेश जी, जैसा कि आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि क्या स्थिति बनी रही होगी, किनके नाम पर चर्चा थी, कैसी फाइट थी, क्योंकि इंदौर को लेकर असमंजस वाली स्थिति भी बनी हुई थी। नेताओं में सहमति भी नहीं बन पा रही थी कि किसको जिला अध्यक्ष बनाया जा सके। लेकिन जैसा कि आप ही बता रहे थे, आप ही समझा रहे थे कि संगठन सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक बार फिर से ये बता दिया है कि युवाओं को भी लगातार मौका दिया जाएगा और नए कार्यकर्ताओं को अब पार्टी मौका देना चाहती है, एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश भी है इससे। ब्रजेश जी। बिल्कुल रसिका, आपने एकदम सही समझा और सही कहा है कि अब ये जो बीजेपी, जो नई बीजेपी इमर्ज कर रही है, यानी कि 2023 के चुनाव के बाद की जो बीजेपी है उसमें एकदम नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। किसी बड़े नेता के किसी व्यक्ति को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है और अब सबसे बड़े सारे तकरीबन सभी जिलाध्यक्ष के नामों का ऐलान हो गया है। अब जो बड़े नाम पे जिसकी चर्चा होने वाली है वो है प्रदेश अध्यक्ष की। अब प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसके नाम की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि जिलाध्यक्ष के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की बारी आती है और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी आती है। तो जो संगठन पर्व चल रहा है, जो संगठन बनाया जा रहा है उसमें नीचे पहले मंडल के अध्यक्ष बनाए गए, फिर जिले के अध्यक्ष बनाए गए, अब प्रदेश अध्यक्ष की बारी है। तो अब मध्य प्रदेश बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष। इसमें हम बताएं कि हो सकता है कि जो बीडी शर्मा है उनको फिर से एक बार दोबारा पार्टी मौका दे दे, क्योंकि बीडी शर्मा के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पार्टी का दफ्तर वो बनवा रहे हैं और उनके खिलाफ ऐसा कभी कोई माहौल नहीं बना है जिसके चलते उनकी कोई निगेटिविटी हो। उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी को खड़ा किया और इतने बड़े पैमाने पे अभी जो 163 सीटें जीते हैं उसमें उनका संगठन है। इसके बाद यदि पार्टी सोचती है तो कुछ नए नामों पे फैसला कर सकती है, मगर इसके लिए बाकायदा ऑब्जर्वर्स आएंगे और ऑब्जर्वर्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का नाम जरूर था, मगर अब धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं आ रहे। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी खबर यही होगी कि मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष आखिर बनता कौन है। कल से पार्लियामेंट शुरू होने वाली है और पार्लियामेंट के बाद अब फिर दिल्ली में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। तो इस सब के बाद तय होगा कि मध्य प्रदेश में अब प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है। मगर जहां तक हमारे सूत्रों का मानना है कि हो सकता है बीडी शर्मा को एक बार फिर से इसकी जिम्मेदारी दे दी जाए। ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया। सब पुनीत का रुख कर लेते हैं। पुनीत, इंदौर में इन दोनों नामों पर कैसा रिस्पॉन्स है जो जिला अध्यक्ष के नाम सामने आए हैं? पुनीत। देखिए, जिला अध्यक्ष जो है श्रवण सिंह चावड़ा, उनका नाम बिल्कुल चौंकाने वाला है। यह नाम बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक रेस में नहीं था। जो नाम जिला अध्यक्ष के लिए था वो चिंटू वर्मा का नाम वापस से रिपीट होने का था, क्योंकि वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खास समर्थक है और उन्होंने उन्हें जिला अध्यक्ष बनवाया था। लेकिन कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ है चिंटू वर्मा का, इसलिए भी काफ़ी उम्मीदें थी कि चिंटू वर्मा रिपीट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और श्रवण सिंह चावड़ा एकदम नया नाम निकल कर सामने आया है, जो कि जिला उपाध्यक्ष पहले से ही थे। तो निश्चित तौर पर जिला उपाध्यक्ष का तो ऐसा है, लेकिन जहाँ तक बात करें नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा की, तो सुमित मिश्रा का नाम रेस में था। सुमित मिश्रा और टीनू जैन दीपक, इन दोनों के बीच में ही यह रेस चल रही थी। दोनों मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक हैं। ऐसे में विधायक रमेश मेंदोला विशेष तौर पर सुमित मिश्रा के लिए अड़े हुए थे और राय शुमारी में भी जो सबसे ज़्यादा नाम गए थे रसिका, वो उसमें सुमित मिश्रा का नाम सबसे ज़्यादा लोगों ने लिखा था। तो कहीं ना कहीं राय शुमारी का भी फायदा सुमित मिश्रा को मिला है और सुमित मिश्रा अध्यक्ष बनने में कामयाब हुए हैं। तो एक बार फिर इंदौर शहर की जो राजनीति है इसमें विधानसभा क्षेत्र 2 का पलड़ा भारी हो गया है। अब अध्यक्ष भी उनके बन गए हैं, उनके खुद के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है, विधायक रमेश मेंदोला जो कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मतों से जीते हुए हैं विधानसभा। तो जो शहर में वर्चस्व की बात की जाएगी रसिका, तो एक बार फिर 2 नंबर क्षेत्र का वर्चस्व इंदौर शहर में मजबूत हो गया है। जी रसिका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए पुनीत।